वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मास्टर क्लास पजल जो हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है एमबीए सीईटी के लिए। तो आज ये आपके सामने एट्थ है और ये प्रीवियस ईयर रियल बेस्ड क्वेश्चंस है जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम का। तो उसी के बेसिस पे मैं आपके सामने सारे वीडियोस को लेकर आया हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो, चाहे आपको ऐसा कोई लास्ट मिनट क्वेरी हो, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, आप सिंपली इस व्हाट्सएप पे हमें रीच कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जो भी आपके डाउट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये काफी इजी लेवल है, थोड़ा सा हम अभी तक जो सेट किए थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, थोड़ा हायर लेवल पे मैंने आपको डिस्कस किया था। तो मैं आज जो सेट लेकर आया हूँ काफी इजी है, इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, विद इन 7 to 8 मिनट इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दिए देखो यहाँ पे, 6 पीपल शिवा, मोहित, विष्णु, हरीश एंड नवीन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन facing north. Each of them working in a different companies, that is Google, Wipro, Infosys, IBM, TCS एंड HP। ठीक है, तो 6 लोग हैं और ये ऐसे रो में बैठे और ये कहाँ फेस करते हैं, ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन प्रणव एंड वन हु वर्क इन IBM। ठीक है, प्रणव एंड जो IBM में वर्क करता है इनके बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं, प्रणव एंड जो IBM में काम करता है इनके बीच में ऐसे 2 लोग हैं। ठीक है, आगे दिया है शिवा एंड हरीश डू नॉट वर्क इन IBM एंड TCS रिस्पेक्टिवली। तो ये कहना चाहता है कि शिवा जो है, ठीक है, ये IBM में काम नहीं करेगा। उसके बाद आगे दिया है हरीश जो है वो TCS में काम नहीं करेगा। हरीश जो है वो TCS में काम नहीं करेगा, ये आपको यहाँ कह रहा है। ठीक है, आगे दिया है नवीन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ हरीश। नवीन जो है वो इमीडिएट राइट में हरीश के इमीडिएट राइट में हमको रखना है नवीन को। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे कंडीशन। ठीक है, आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, द पर्सन वर्क्स इन IBM सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वर्क इन HP। जो IBM में काम करता है ये पर्सन HP के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे बैठा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके इमीडिएट लेफ्ट में। आगे दिया ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन विप्रो एंड वन हु वर्क्स इन गूगल। विप्रो एंड गूगल इनके बीच में सिर्फ एक पर्सन है। विप्रो एंड गूगल इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है। शिवा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो। विप्रो के थर्ड राइट में कौन बैठा है, विप्रो के थर्ड राइट में है शिवा। एक दो छोड़ के ऐसे यहाँ पे शिवा बैठा है। ठीक है, आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, विष्णु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ मोहित। मोहित के सेकेंड राइट में विष्णु बैठा है। मोहित के सेकेंड राइट में बैठा है यहाँ पे कौन, विष्णु। मोहित के सेकेंड राइट में बैठा है कौन, विष्णु बैठा है। ठीक है, आगे दिया है नवीन डज नॉट वर्क इन गूगल और HP। नवीन जो है वो गूगल एंड HP में काम नहीं करता है। नवीन जो है वो गूगल एंड HP में ऐसे काम नहीं करता है, ये आपको एक कह रहा है। ठीक है, तो जो आपके सामने कंडीशंस थे उसको तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं पहले काम कर देता हूँ कि जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा ऐसे अलग लिखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज मैंने कहाँ पे लिखी है करके। ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करते समय थोड़ा सा आसान लगेगा। क्लियर है? टोटल 6 लोगों का अरेंजमेंट है, हमें 6 लोगों को रखना है और डायरेक्टली हम पजल को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो कहाँ पे कौन सी चीज आ सकती है, क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, किसको हम लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे, देखो मोहित एंड विष्णु का कंडीशन हमारे पास दिया है। यहाँ प्रणव IBM है, IBM जो है HP के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। उसके बाद हरीश नवीन वाली कहानी है, विप्रो एंड शिवा वाली कहानी है। तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो जो मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने का ऑप्शन, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या दिया है, अब हमको एक चीज पता है, IBM जो है HP के लेफ्ट में, तो मैंने ऐसे HP को लिख दिया और HP के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे मैंने IBM लिखा। ठीक है, ये पहला केस बनता है और ये तो कंफर्म है, ये ऊपर देखिएगा इसके लेफ्ट में ऐसे IBM बैठा है। अब दो छोड़ के पहले तो मैं IBM को ऐसे यहां रख दूंगा जिसका नाम है प्रणव। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रणव। मैं लिख देता हूं पहले जो फिक्स पोजीशन है, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि प्रणव एंड IBM इनके बीच में 2 पर्सन है। तो एक केस IBM के इस तरफ में लेता हूं प्रणव को, ठीक है, एक केस में मैं उस तरफ लूंगा। सेम कंडीशन में एक और यहां पे ऐसे बनाता हूं, IBM एंड HP। ठीक है, एक दो छोड़ के यहां पे प्रणव आ सकता है। ठीक है, टोटल हमको 6 लोगों को रखना है, तो इस वाले केस में ऑलरेडी 3 हो चुके हैं और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 5 हो चुके हैं, यहाँ पे हो चुके हैं टोटल 4, यहाँ पे 2 पर्सन बचे, यहाँ पे 5 बचे। तो इसके अकॉर्डिंग अभी अपन रखते हुए आगे चलेंगे। क्या क्या दिया देखो यहाँ पे, शिवा, देखो शिवा जो है वो IBM पे नहीं आएगा। ठीक है, मैं IBM पे नहीं रखता हूँ शिवा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या है देखो भाई, विप्रो को 2 छोड़ के हमको रखना है शिवा। देखो ये कंडीशन कह रहा है विप्रो को 2 छोड़ के हमको रखना है शिवा। और क्या क्या है कंडीशन में,
देखते हैं, हरीश एंड नवीन भी यहाँ पे दिया है। हरीश एंड नवीन भी हमारे पास केसेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक करते हैं, कोई तो एक केस हमें उठाना पड़ेगा ताकि हमें चीजें समझ में आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में टोटल 5 पर्सन मैंने रखे। एक पर्सन आने वाला या तो इस तरफ आ सकता है, नहीं तो इस तरफ आएगा। क्लियर है पॉइंट? इसमें 4 पर्सन ऑलरेडी मैं सेट कर चुका हूं, 2 बचे। 2 या तो इस तरफ आएंगे, 2 या तो उस तरफ आएंगे, नहीं तो यहां पर एक आएगा, यहां पर एक आएगा। यही केस है। ठीक है, तो बताओ क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूं? कौन सी चीज इसे उठा सकता हूं? कोई तो एक केस हमें उठाना पड़ेगा, उसके बिना हमारा आंसर जो है नहीं बनने वाला। देखो, ये केस देखो, हरीश एंड नवीन वाला केस। हरीश एंड नवीन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मान लो अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं इस तरफ अगर हरीश को रखता हूं, क्लियरली देखो हरीश की क्या क्या कंडीशन है मेरे पास। हरीश जो है वो टीसीएस पे नहीं आएगा, इसने कहा है क्लियरली। हरीश को हम टीसीएस पे नहीं रख सकते। नवीन गूगल एंड एचपी पे नहीं आएगा। नवीन जो है वो गूगल एंड एचपी पे नहीं आएगा। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, केसेस कैसे बन सकते हैं और क्या क्या हमारे दिमाग में ये चीज चलने वाली है। देखो, सिंपल है कि हरीश एंड नवीन दोनों को एक साथ हमें रखना है। नवीन एचपी पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं अगर हरीश को यहां रखता हूं ऐसे, तो हरीश के राइट साइड पे मैं इस तरफ जो है नवीन को रख नहीं पाऊंगा। क्लियर है पॉइंट? ये केस मेरा गलत हो जाएगा। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। मैं यहां रख नहीं पाऊंगा कि नवीन एचपी पाएगा, जो गलत है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? देखो, इसको हटा हुआ भी, ये केस तो नहीं बैठेगा यहाँ पे, इन दो जगह पे वो नहीं आ सकता है। उसके अलावा क्या है? देखो, एक केस ये बनेगा दोस्तों कि मैं यहां पे रख सकता हूं हरीश को, यहां पे नवीन आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी, यहां हरीश रखो, यहां नवीन। ये भी केस है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? देखो, उसके अलावा और केस क्या है? एक और केस ये भी बनेगा कि मैं यहां पे रख सकता हूं हरीश को, हरीश के राइट में आएगा नवीन। ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी आने वाली है। क्लियर है पॉइंट? तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ ऑप्शन क्या बनता है? मेरे पास ऑप्शन ये बनेगा दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि सपोज एग्जांपल ले लो, मैं सपोज अगर यहां रखता हूं हरीश को, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लेते हैं मैं यहां रखता हूं हरीश को ऐसे, ठीक है, हरीश के राइट में हमको नवीन रखना है, तो नवीन कहां पे आएगा? नवीन आएगा ऐसे आईबीएम पे। नवीन यहां पर आ जाएगा। ये केस बिल्कुल सही लग रहा है। अगर ये गलत होता है तो मैं हरीश को इस तरफ ले लूंगा। हरीश अगर ये यहाँ पे गलत होगा तो मैं हरीश को इस तरफ लूंगा। अभी आप मुझे एक बात ये पूछ सकते हो कि सर आपने पहले इस वाले कंडीशन के साथ स्टार्ट क्यों किया? ऐसा क्या रीजन है आपने यहां से स्टार्ट किया है केस को? क्योंकि देखो दोस्तों, यहां पर मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो रहे, तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या बनता है कि हमेशा एक चीज याद रखो, जहां पर भी आपको मैक्सिमम केसेस फिल होने वाले हैं ना, जहां पर भी आपको मैक्सिमम केसेस फिल होंगे, उसी को पहले प्रायोरिटी के साथ बढ़ना है। क्योंकि यहाँ 4 है, 4 मतलब 2 बचेंगे, 2 इधर आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो इसके ज्यादा पॉसिबिलिटी लेंगे। तो इसको हम प्रायोरिटी में लास्ट में रखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ 5 आ चुका है, छठवां मेंबर या तो इस तरफ आएगा या तो उस तरफ आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम केसेस जहां पर आने वाला है ना, उसको मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी जो है आपके सामने दे के रखा है। ठीक है, अभी और क्या है? देखो दोस्तों, एक और चीज ऐसा है, मोहित एंड मुझे विष्णु को रखना है। मोहित एंड विष्णु को मैं कहां रख सकता हूं? जल्दी से बताओ। मुझे रखना है मोहित एंड विष्णु। मोहित को एक छोड़ के मुझे क्या रखना है? मोहित को एक छोड़ के विष्णु रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी टोटल हो चुके हैं यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर मान लो छठवां पर्सन यहाँ पर आता है, तो क्या मोहित विष्णु वाली केस आएगी? नहीं आएगी सर। तो एक काम करो आप, सिंपल, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन ये बनेगा, यहाँ पे देखो, ऑप्शन क्या बनता है? आप ये मोहित को एक छोड़ के विष्णु यहाँ आएगा नहीं। अगर मान लो यहाँ वो पर्सन भी है, जो 6th पर्सन अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, तो मोहित विष्णु यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ पे मत रखो, सिंपली आप यहाँ रख के देखो। अगर मैं मान लो मोहित को यहाँ रखता हूं, ठीक है, मोहित को एक छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा विष्णु, यहाँ पर आएगा ऐसे, विष्णु आएगा। क्या 6 पर्सन हो चुके हैं टोटल? हाँ जी सर, 6 पर्सन हो चुके हैं। ठीक है, अब एक पर्सन बचा है जिसको हमें रखना है। देखो, मोहित, प्रणव, विष्णु, हरीश, नवीन हो चुका है। देखो, प्रणव हो चुका है, शिवा हो चुका है। क्या शिवा हमने रखा है क्या? देखो, हमने शिवा अभी तक नहीं रखा है। पूरे केस में शिवा नहीं रखा है, तो एक ऑप्शन बनेगा, यहां शिवा रख सकता हूं मैं। शिवा को यहां रख दो। ठीक है, और केस क्या है? देखो, और एक केस क्या है? शिवा क्या है? विप्रो को 2 छोड़ के, विप्रो के सेकंड थर्ड राइट में शिवा बैठा है। अगर शिवा यहां पर है तो 1 2 छोड़ के यहां विप्रो आ जाएगा। यहां पे रखता हूं मैं विप्रो को, तो विप्रो के 2 छोड़ के शिवा आ जाएगा। तो ये वाला केस भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। और क्या है? विप्रो को एक छोड़ के हमको गूगल रखना है। देखो, विप्रो के एक छोड़ गूगल रखना है। इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, तो इस तरफ रखते हैं हम लोग। तो मैं गूगल को यहां रखता हूं। अभी मैं रखूंगा गूगल को यहां पर। और केस क्या है? देखो, और क्या एक और केस है कि नवीन नवीन जो है गूगल पे नहीं आएगा, नवीन एचपी भी नहीं आ रहा है, तो वहां ऑलरेडी नहीं आ रहा है। ठीक है,
हरीश को टीसीएस पसंद नहीं है, हरीश को टीसीएस पसंद नहीं है, तो टीसीएस अभी तक हमने रखा नहीं है, टीसीएस को अब यहां रख दो। एक कंपनी कौन सी बची है, देखो यहाँ पे कंपनी कौन सी बची है, गूगल, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम। शायद इन्फोसिस बचा है, इन्फोसिस बचा है, वो कंपनी यहाँ पे आएगा, इन्फोसिस। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है सही हुआ है। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी केस इसमें से रख के देखो तो सब कुछ सही बैठ रहा है, कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया इसका, सब लोग ऐसे ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 5 और ये बन गया 6। तो यहां कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, इसके बेस्ड जो होते हैं आपको सीईटी में आएंगे। पहला है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन शिवा एंड द पर्सन हु वर्क्स इन गूगल। जो शिवा एंड गूगल, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं हमको बताना है। शिवा एंड गूगल, देखो गूगल कहां पर है, गूगल यहां पर है, और शिवा कहां पर है, शिवा यहां पर है। तो इनके बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, इनके बीच में 4 लोग टोटल। तो ये भी हमारा आंसर बन गया। आगे दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु वर्क्स इन गूगल। जो गूगल में काम करता है, हमें एग्जैक्टली बिटवीन बताना है, एग्जैक्टली बिटवीन हमें बताना है, एग्जैक्टली बिटवीन गूगल एंड जो नवीन, इनके एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए। नवीन एंड गूगल, नवीन एंड गूगल, देखो गूगल यहां पर है, नवीन यहां पर है, इनके एग्जैक्टली बिटवीन देखो, गूगल यहां पर है और नवीन यहां पर है, बीच में कितने लोग हैं, बीच में 3 लोग हैं। तो एग्जैक्टली बिटवीन कौन सा पर्सन आएगा, ये वाला पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन आएगा। तो यहां पर है विप्रो, जो विष्णु है, द पर्सन हु वर्क्स इन द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो। तो ये हमारा आंसर बन गया, डी इज द राइट आंसर। आगे दिया, हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कौन बैठा है एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, गूगल, मोहित, शिवा, एचपी। गूगल, मोहित, शिवा, एचपी। देखो गूगल, मोहित, शिवा एंड एचपी, गूगल, मोहित, गूगल एंड मोहित, यहां पर भी नहीं है, गूगल, शिवा, ये हो सकता है एचपी एंड गूगल, क्योंकि यहां पे देखो एचपी वाला और गूगल वाला दोनों एंड में है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये इज द राइट आंसर। आगे पूछा है, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु वर्क्स इन इन्फोसिस। जो इन्फोसिस में काम करता है उसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है, जो इन्फोसिस में काम करता है उसके सेकेंड राइट कौन आएगा, शिवा आएगा, जो एचपी में काम करता है। तो ये आएगा शिवा, या तो जो एचपी में काम करेगा। तो हमारा सी आंसर बन गया। तो इसके बेसिस पे अगर हमने सारे ऑप्शंस को लिखे हैं, तो देखो दोस्तों यहाँ पर टोटल ये जो हमारा एक आंसर था, वो आंसर हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो ऐसे ही पजल आपको एमबीए सीईटी में दिख सकते हैं, जो जिनका वेटेज होगा कम से कम 5 मार्क के लिए एमबीए सीईटी में पजल आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए हर एक पजल का 5 नंबर का वेटेज है। ठीक है, तो हमने एक सेट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्टली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो हो सकता है आपके सारे एग्जाम्स के रिलेटेड, या तो जो भी पीडीएफ्स होती है, सब कुछ जो है आपको इसी हमारे व्हाट्सअप चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा वेबसाइट चेक करो, लर्न फॉर एग्जाम, इस पे चले जाके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको कोर्सेज देखने हैं, जो भी चीजें, यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको सीईटी का सिलेबस देखना है, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो सिंपली आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आने वाले समय में हम आपके साथ जुड़ेंगे, और भी जो टॉपिक्स है उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आपके सामने यहाँ पे प्रिपेयर मतलब वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं वन बाय वन आपके साथ उसको शेयर करेंगे। साथ ही रिसेंटली हमने ये भी सोचा है कि अभी हम आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे फॉर द एमबीए सीईटी, क्योंकि अभी आपके पास 60 डेज का टाइम बचा है, उसमें आपको काफी हेल्प होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।